अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे फॉलिंग एंड राइजिंग वेजेस पैटर्न। अब देखें, इससे पहले हमने सीखा था अपना डबल टॉप, डबल बॉटम, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो कि रिवर्सल पैटर्न ही थे। आज हम सीखेंगे फॉलिंग वेजेस एंड राइजिंग वेजेस। देखें, अब जो हमारे फॉलिंग वेजेस और राइजिंग वेजेस पैटर्न होते हैं ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि वो बाजी पलट देते हैं ट्रेंड की। अब देखें, मिसाल यहाँ पर हम आते हैं, अपनी मार्केट को बनाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई भी मैं सोचता हूँ कि अगर पैटर्न पहले पढ़े ना तो उसको हम चार्ट पे डायरेक्टली ना करें, थोड़ा खुद ही करें ड्राइंग से। अब देखें, यहाँ से मार्केट है, मार्केट ऊपर गई, देन नीचे आई, देन ऊपर गई, अगेन नीचे। मीन्स मार्केट देखें तो हायर हाई एंड हायर लोज लगा रही है, सही है। अब यहाँ पर इसको रोक लेते हैं। ये तो तब है ना जब मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन अगर मार्केट नीचे आ रही है तो उसका क्या सिस्टम हो गया, उसका क्या होगा, मार्केट नीचे आएगी यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे जाएगी, फिर अगेन नीचे आएगी थोड़ा बहुत, फिर ऐसे, फिर अगेन नीचे, फिर ऐसे एंड देन नीचे। अब देखें, ये क्या था, मार्केट ऊपर जा रही थी और यहाँ पर क्या है, मार्केट नीचे आ रही है। अब ये देखें तो राइजिंग है ना, देखें यहाँ से मार्केट जा रही है मीन्स ऊपर जा रही है तो राइजिंग होगा, और ये नीचे आ रही है तो इसको क्या कहेंगे, मार्केट फॉलिंग कर रही है, सही है। तो वेजेस समझ लें कि क्या होता है। वेजेस हम उस पैटर्न को कहते हैं जिसको राइजिंग वेजेस कहते हैं। मिसाल, जैसे पैटर्न ऊपर गया तो इसको राइजिंग तो वैसे ही कहते हैं, लेकिन इसको हम वेजेस का नाम देते हैं क्योंकि ये वेजेस बनती हैं। एंड देन इनके जो ब्रेकआउट्स होते हैं उन पर भी हम ट्रेडिंग करते हैं, चैनल में भी ट्रेडिंग करते हैं। ये हम दोनों स्ट्रेटजीज इसमें ही सीखेंगे। अब देखें, यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन उठाई और इनको आपस में मिला लिया, सही है। यहाँ पर अगेन देखें तो हमने ट्रेंड लाइन उठाई और इनको आपस में मिला दिया। ऐसे ही ये हमारा क्या बन गया, राइजिंग वेजेस, क्योंकि ये हमारी जो मार्केट है वो ऊपर जा रही है और इसको मिलाएं हम। अब देखिए हम क्या मिला रहे हैं, हम मिला रहे हैं इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसका जो नीचे वाला लो है, इन ऊपर वाला हाई है, इनको हम मिला रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये हमारा बन रहा है फॉलिंग वेजेस। अब ये क्या था, राइजिंग वेजेस, ये क्या है, फॉलिंग वेजेस। ये हमने कैसे बनाया भाई, मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट में हमने लोअर लो, लोअर हाइज, हायर हाइज, हायर लोज देखे तो हमने बनाए यहाँ पर और यहाँ पर। अब मेन मसला है कि हम इनको ट्रेड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट होगा, देखें, इसका जैसे ही यहाँ से नीचे ब्रेकआउट होगा ना और रिट्रेसमेंट करेगा तो हम एंट्री लेंगे। यहाँ पर मिसाल में लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन लगेगी डेफिनेटली, क्योंकि ये राइजिंग वेजेस है। खैर ये तो मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, बाकी हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो ये लॉन्ग शॉर्ट हम नहीं करते, हम जस्ट लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं। अब देखें, यहाँ पर हम मिसाल एसएल यहाँ पर रखेंगे, यूँ समझ लें कि यहाँ पर, और इसका जो टीपी होगा वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये देखें, रिस्क रिवार्ड रेशो हम कहते हैं 1:2 होना चाहिए। तो मिसाल 8% है तो 33%। और ऐसे ही अगर हम इसको देखें फॉलिंग वेजेस को, तो इसमें जो है ना हमारा, ये हमारा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। मिसाल अब यहाँ पर इसको टच करके ये ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करके एंड देन अगेन ऊपर। तो इसमें भी हम जो लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे और रिस्क रिवार्ड रेशो तो डेफिनेटली सेम ही होगा, हम यहाँ से लगाएंगे। यहाँ पर इसका जो सपोर्ट वगैरह होगी उस पर हम अपनी एंट्री को लगा के और यहाँ पर अपना टीपी रख देंगे और एसएल यहाँ पर। 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशो से हम ना राइजिंग एंड फॉलिंग वेजेस पैटर्न को सीखेंगे। अब आते हैं लाइव चार्ट पे, सही है। हमेशा जो कुछ लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि यार देखें, ये जो भी ट्रेडर्स हैं ना, ये हमें ना जो अपना करंट चार्ट है, लाइक लाइव अपडेट मार्केट ये जैसे चल रही है तो इस पे नहीं सिखाते, वो हमें प्रीवियसली जो हिस्टोरिकल डेटा होती है उस पर सिखाते। तो भाई हिस्टोरिकल डेटा बनी हुई है, उस पर पहले ही सारी चीज़ें होती हैं, हम पहले से ही देख के आते हैं इसलिए सिखाते हैं। अगर लाइव मार्केट का इतना शौक है तो आ जाएँ यार, सीखते हैं। ये देखें लाइव मार्केट है, अभी सोलाना 209 पे है और इसका जो टाइम फ्रेम है वो डे टाइम फ्रेम है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम है। सो अब यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर हम देखें कि क्या फॉलिंग वेजेस बन रही है, हाँ बन रही है। सॉरी, राइजिंग वेजेस बनी थी, बिल्कुल बनी थी, सॉरी।
और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो क्या राइजिंग वेजेस की हमारी ये जो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो मिल रही है यहाँ पर? बिल्कुल मिल रही है, क्योंकि हमें पता है ना अगर 2 टचेस हो गए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे तो हमारी जो वेजेस है वो कंप्लीट हो जाती है, जैसे हमने अप ट्रेंड में पढ़ा था। सो ये भी सेम ही है। अब यहाँ पर देखें, जब रात से मार्केट ऊपर जा रही है ना तो सब खुश हैं कि वाह मार्केट अब ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं, मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट बनेगी, जब यहाँ पर मार्केट आएगी ना, या यहाँ पर जब आएगी तो इसकी शॉर्ट बनेगी यहीं से। अगर इसका कोई मिसाल इसकी डेफिनेटली जो टीपी है वो तो हम ज़्यादा ही रखेंगे 20% की, तो इसकी जो एसएल है वो हमारी 10% पे आ जाएगी। यहाँ पर कैंडल क्लोजर का बंदा वेट करेगा, 1:2 आराम से दे रहा है, ये लाइव मार्केट की ट्रेड। अब यहाँ पर दूसरी कॉन्फ्लुएंसेस जो हैं, यहाँ पर सपोर्ट है तो इसलिए हमें एसएल रखा है। यहाँ पर एंट्री क्यों ली हमने, इसके टच का वेट क्यों नहीं किया? यहाँ पर भी अगेन दूसरी सपोर्ट है, या यहाँ पर भी मार्केट यहाँ से रिटर्न हो सकती है क्योंकि सपोर्ट है। सो 8 एंड 16 फिर भी सही है। और यहाँ पर हमने क्यों किया, क्योंकि भाई हमें तो पता है कि हम फॉलिंग या राइजिंग वेजेस का जो टारगेट होता है वो यहाँ तक रखते हैं। फिर यहाँ पर हमने क्यों रखा है? यहाँ पर हमने इसलिए रखा है क्योंकि देखें अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ से मार्केट कहीं से बैक भी हो सकती है, कोई न्यूज़ आ गई। सो इसलिए हम हमेशा टारगेट थोड़ा अपना रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से रखते हैं। सो इसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो ये हमारी हो गई राइजिंग वेजेस। अब आ रहे हैं फॉलिंग वेजेस की तरफ। अब देखें यहाँ पर हमें कुछ नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से फॉलिंग वेजेस। देखें मार्केट जहाँ से जा रही थी और एक टच, दूसरा टच, तीसरा भी इसके करीब ही है। और ऐसे ही अगर हम राइजिंग वेजेस को देखें, सॉरी इसके रेजिस्टेंस को देखें, तो मार्केट यहाँ पर आई है। अब इसको तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत हो गया क्लियर। चलें अगर हम इसकी विक टू विक लें तो यहाँ से सही है। अब मार्केट क्या कर रही है, नीचे आ रही है, फॉलिंग वेजेस बना रही है, ऊपर से यहाँ पर गई है, सही है। अब वैसे तो इसकी अगर हम थोड़ी सी लंबी बनाना चाहें फिर भी हम बना सकते हैं, यहाँ से भी बनेगी हमारी, सही है। अब काफ़ी सही है। सो यहाँ पर अगर हम इसकी लॉन्ग के लिए बैठें तो हम कहेंगे कि भाई जो मार्केट है ना वो इसका ब्रेकआउट करे डेफिनेटली। अब इसका ब्रेकआउट किया लेकिन कंसोलिडेशन, अब काफ़ी लोगों ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने यहीं पे जो है ना इसकी पहली सब रेजिस्टेंस पे लॉन्ग लगा ली, फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे इसमें अंदर क्लोज हो गई। उन्होंने कहा यार फॉलिंग वेजेस पैटर्न जो है ना वो इनवैलिड हो गया और निकल गए। लेकिन हमारी दूसरी रेजिस्टेंस ये भी थी, एक तो समझ लें कि हमारी बॉडी टू बॉडी थी, दूसरी विक टू विक। अब विक टू विक की जब ब्रेकआउट यहाँ पर हुई है तो मिसाल यहाँ पर मैं ट्रेड लेता, सही है, और यहाँ पर मैं एसएल रखता इसके नीचे, फिर भी सही था क्योंकि 9% इतना ज़्यादा नहीं है। और इसका जो टीपी है वो मैं यहाँ पर रखता, लाइक जैसे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो भी सही रहे, 20 पे इसलिए रखा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो देखें यहाँ पर हमारी मार्केट ने रिट्रेसमेंट की थी तो ऊपर चले गई, डेफिनेटली हमारा जो फॉलिंग वेजेस पैटर्न का टारगेट था उसको हिट कर दिया। सो ऐसे हम ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं। हाँ दूसरी बात मेन यहाँ पर स्ट्रेटजी ये होती है ट्रेडिंग की इन पैटर्न्स को कि भाई यहाँ पर चैनल में देखें एक बार टच आ गया, दूसरी बार यहाँ पर भी दूसरी बार। अब हमें ये कंफर्म है कि भाई ये दोनों क्या हैं, टच हैं, ये भी टच, ये मीन्स कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। हम क्या करेंगे, अब तीसरी बार जब मार्केट इसको आएगी ना टच करने सपोर्ट को तो हम लॉन्ग लेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये नीचे जा रही थी लेकिन यहाँ पर क्लोज हो गई, सो यहाँ से हम अपनी एंट्री लेंगे और इसका एसएल कहाँ रखेंगे, इस विक के नीचे, और इसका जो टीपी है ना वो हम रखेंगे रेजिस्टेंस पे। सो हमारी रेजिस्टेंस जो है वो ये थी यहाँ पर, इससे थोड़ा नीचे, भली कोई मसला नहीं है। अगर रिस्क रिवार्ड रेशो देखें तो 5% तो इसका अगर 10% रखें फिर तो और भी अच्छा है ना, आराम से हो जाएगा सब कुछ। चलें यहाँ पर ही रख देते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर इतने हमें क्यों परसेंट नज़र आ रहे हैं, 4%, 10%, 15, लाइक थोड़ा नीचे ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आज मैंने डेली टाइम फ्रेम यूज़ किया है, वैसे हम 4 आवर्स यूज़ करते हैं तो इसलिए। खैर तो कहने का मकसद कि विथिन चैनल, इसको हम कहते हैं चैनल, तो चैनल के अंदर हम ट्रेडिंग ऐसे करते हैं
और ब्रेकआउट्स पे हम ऐसे करते हैं। सो जो हमारी ज़्यादातर जो अच्छी जाती है ना वो ब्रेकआउट वाली जाती हैं डेफिनेटली। चैनल वाली भी फिर भी सही होती हैं, उनका इतना मसला नहीं होता, लेकिन कभी कभी देखें ना 2 टचेस के बाद तीसरी टचेस पे काफ़ी बार इन वेजेस के अंदर ना मार्केट ब्रेक कर देती है या कंसोलिडेशन। क्योंकि देखिए अब लाजमी नहीं है कि भाई फॉलिंग वेजेस बनाए तो मार्केट ने कसम खा ली यहाँ से ऊपर जाएंगे, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो चैनल्स है ना सॉरी अपने जो पैटर्न्स है वो इनवैलिड हो जाते हैं। मार्केट अब ऊपर जानी थी नीचे चली जाती है, या इसमें नीचे जानी है ऊपर चली जाती है, तो पैटर्न्स भी इनवैलिड होते रहते हैं, इतना मसला नहीं। लेकिन काफ़ी तर क्या होता है कि पैटर्न्स को जो है रेस्पेक्ट मार्केट देती रहती है। सो ये थे हमारे आज के पैटर्न्स जिनमें हमने पढ़ा रिवर्सल पैटर्न, राइजिंग एंड फॉलिंग वेजेस। ये ऊपर जा रही थी मार्केट, अप ट्रेंड में थी, सो ये पैटर्न का ब्रेकआउट होगा डाउन ट्रेंड में। सो ये हमारे काम का नहीं क्योंकि हम स्पोर्ट करते हैं। सो हमारे काम का ये, इसमें आपने ये दोनों चीज़ें सीखी कि विथ इन चैनल ट्रेड कैसे करते हैं और ब्रेकआउट पे कैसे करते हैं। सो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कौन सा पैटर्न पढ़ते हैं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।